नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है अकबर के नवरत्न। तो देखिए, अकबर के नवरत्न थे बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खानखाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हमाम और अबुल फैजी। इसमें अबुल फजल और अबुल फैजी ये दोनों भाई थे। सबसे पहले बीरबल देखेंगे। बीरबल जो है अकबर के नवरत्नों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्ति था। इनका जो मूल नाम था वो महेश दास ब्राह्मण था। अकबर के ये युद्ध सलाहकार और विदेश मंत्री हुआ करते थे। न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी भी था। अकबर ने बीरबल को 2000 का मनसब दिया था। अकबर के द्वारा राजा या कविराज की उपाधि दी गई थी बीरबल को। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। इस दीन ए इलाही धर्म को सबसे पहले स्वीकारने वाला हिंदू राजा और अंतिम हिंदू राजा भी बीरबल ही था। यूसुफजई विद्रोह को दबाने के लिए कश्मीर अकबर ने बीरबल को भेजा था, वहां पर इनकी हत्या कर दी गई। अब है अबुल फजल। अबुल फजल अबुल फजल सूकी शेख मुबारक का पुत्र था। मुख्य सलाहकार या मुख्य सचिव के पद पर था। शिक्षा साहित्य में अबुल फजल का विशेष योगदान रहा है। दीन ए इलाही का मुख्य पुरोहित रहा है। देखिए, दीन ए इलाही को स्वीकारने वाला पहला हिंदू शासक बीरबल था, लेकिन दीन ए इलाही धर्म के लिए सबसे मुख्य जो है पंडित या पुरोहित था वो अबुल फजल था। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। अकबरनामा 3 खंडों में लिखा था अबुल फजल में। अकबरनामे का ही जो थर्ड पार्ट है वो आईने अकबरी है, ठीक है। और आईने अकबरी में अबुल फजल ने खुद के बारे में भी बताया है। जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। फिर है तानसेन। तो जो तानसेन है, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम था तन्ना मिश्रा। तो रामतनु पांडे भी था और तन्ना मिश्रा भी था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तानसेन का रामतनु पांडे और तन्ना मिश्रा दोनों नाम थे। तानसेन के समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हो गया था। इन्होंने ही किया था ध्रुपद गायन शैली का विकास। ये संगीतज्ञ थे, जैसा सभी जानते हैं। अकबर ने इनके इतने अच्छे संगीतज्ञ होने के कारण कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी तानसेन को। इनकी जो कृतियां हैं वो है मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हड़ा। ये सांस्कृतिक मंत्री भी हुआ करते थे अकबर के। अब है टोडरमल। टोडरमल का जन्म यूपी में हुआ था। शेरशाह सूरी के शासन में भी कार्य किया था इन्होंने, मतलब अकबर के पास आने के पहले शेरशाह सूरी के पास भी इन्होंने काम किया था। 1562 में इन्होंने अकबर को ज्वाइन कर लिया था, अकबर के पास आ गए थे ये। अकबर के वित्त मंत्री हुआ करते थे टोडरमल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, टोडरमल किस पोस्ट में थे? वित्त मंत्री थे। राजस्व मंत्री भी वही होता है, वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री रहे थे ये अकबर के। विश्व में अगर पहले भूमि को मापने की प्रणाली तैयार की थी वो टोडरमल ने की थी अकबर के शासनकाल में। तो भूमि मापन की प्रणाली टोडरमल ने तैयार की थी, विश्व में पहली। भूमि संबंधी सुधार किए थे। इसके अलावा जो आईने दहसाला और जब्ती प्रणाली, ये भूमि से संबंधित प्रणालियां हैं, आईने दहसाला और जब्ती प्रणाली, ये भी टोडरमल ने ही लागू करवाई थी। अब है मानसिंह। भगवान दास का पुत्र था। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। हल्दीघाटी का युद्ध हमने देखा था, महाराणा प्रताप और मुगल, तब हमने देखा था मानसिंह और आसफ खान ने नेतृत्व किया था। मुगल सेना का चीफ कह दो, मंत्री या सेनापति मानसिंह ही था। मानसिंह से प्रभावित होकर ही अकबर ने जजिया टैक्स समाप्त कर दिया था। देखिए, जजिया टैक्स अकबर ने समाप्त किया था। क्या था ये? हिंदुओं से तीर्थ यात्रा का कर लिया जाता था। इसको 1564 में मानसिंह के कहने पर अकबर ने बंद कर दिया था। फिर है अब्दुल रहीम खान। ये प्रसिद्ध कवि था। ये गजल और दोहों के लिए प्रसिद्ध कवि था। रहीम दाजी के दोहे वगैरह पढ़ते हैं हम, कितने जो है महत्वपूर्ण होते हैं। ये अब्दुल रहीम खान के द्वारा लिखे गए थे। ये बैरम खान का पुत्र था। बैरम खान अकबर का संरक्षक था। अकबर काफी छोटी उम्र में राजगद्दी पर बैठा था, तब अकबर का संरक्षक बैरम खान बना था। ये इनका ही पुत्र था, अब्दुल रहीम खान। अब अब्दुल रहीम खान ने देखिए बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा जो तुर्की में लिखा हुआ है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा हुआ है? तुर्की में लिखा हुआ है। तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था खाने खाना ने।
और फारसी अनुवाद के बाद में उसका क्या नाम कर दिया था, तुजुक-ए-बाबरी। तो तुजुक-ए-बाबरी का रचयिता है अब्दुल रहीम खान, जो फारसी में लिखी हुई है। जो जहांगीर है, जो सलीम या जहांगीर जो अकबर का पुत्र था, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित खाना से ही था, क्योंकि अब्दुल रहीम खान जो है इसका जहांगीर का टीचर भी था। खाना की उपाधि अकबर ने दी थी। ठीक है। फिर है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा ये बावर्ची था, इसका नाम था अब्दुल मोमिन। ये दो प्याज मतलब खाना खाते वक्त दो प्याज का शौकीन जरूर था, तो अकबर ने इसको जो है उपाधि ही दो प्याजा की दे दी थी, मुल्ला दो प्याजा। फिर है फकीर अजरुद्दीन और अबुल फैजी। तो फकीर अजरुद्दीन को हकीम हमाम भी कहते हैं। ये सूफी फकीर था और ये प्रमुख सलाहकार हुआ करता था, धार्मिक मंत्री भी था, ये अकबर का प्रमुख सलाहकार भी था। फिर है अबुल फैजी, मैंने बताया था अबुल फजल और अबुल फैजी दोनों भाई थे। ये अबुल फजल का बड़ा भाई था अबुल फैजी। ये शिक्षा मंत्री या कवि था, प्रसिद्ध कवि था ये, और दरबार में इसको राजकवि के पद पर जो है बिठा रखा था अकबर ने। तो राजकवि का पद जो है अबुल फैजी का था, और दीन इलाही का कट्टर समर्थक था, ये मानता था दीन इलाही को। तो ये थे अकबर के नवरत्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।